नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन आपके इस चैनल हिंदी द बेस्ट में। तो आइए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आपके सामने है और देखते हैं आज आपका कितना क्वेश्चन सही जाता है। और मित्रों, जान लें कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सामान्य ज्ञान के साथ साथ जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही ये महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला प्रश्न किन किन लोगों का सही जा रहा है। तो प्रश्न है, एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। देखिए, पहला है कि अध्ययन की प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्य लेखन, 2 वर्तमान साहित्य की समीक्षा, 3 प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना, 4 प्रारूप का पुनरीक्षण। और जो कूट दिया गया है मित्रों, पहले कूट के हिसाब से ऑप्शन ए के हिसाब से कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। बी के हिसाब से दूसरा गलत है, बाकी 1, 3, 4 सही है। और ऑप्शन सी के अनुसार 2, 3, 4 सही है, यानी पहला गलत है। और ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3, 4 यानी सबके सब सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। तो ध्यान रखें मित्रों कि प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित चारों बातों का ध्यान रखा जाता है। और प्रश्नावली होती क्या है? प्रश्नावली भी एक तरह से स्वनिर्धारण मापनी होती है। इस विधि में व्यक्ति को प्रश्नावली दी जाती है जिस पर निर्देश भी लिखे होते हैं और उन निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है। दूसरा प्रश्न, ग्रेप वाइन शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है? इंग्लिश में ग्रेप वाइन और हिंदी में दाखलता। तो ऑप्शन ए नीचे की ओर संचार, बी अनौपचारिक संचार, सी ऊपर की ओर संचार और डी क्षैतिज संचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, अनौपचारिक संचार। और अनौपचारिक संचार का मतलब क्या होगा मित्रों कि अनौपचारिक संचार में औपचारिकताएं बहुत न्यूनतम होती हैं। इस प्रकार का संप्रेषण अनियोजित एवं घटनात्मक होता है। आइए तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है? मित्रों, सामान्यीकृत का अर्थ हो गया कि मतलब इस प्रकार के सारांश या निष्कर्ष को और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और कहीं अप्लाई नहीं किया जा सकता है तो कौन सा अनुसंधान होता है? तो ऑप्शन ए ऐतिहासिक, बी वर्णनात्मक, सी प्रायोगिक और डी कारणात्मक तुलनात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए, ऐतिहासिक अनुसंधान। चौथा प्रश्न, मूक यानी MOOC का पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन ए कह रहा मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, बी मैसाचुसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स, सी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स और डी मैरिन्ड ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। पांचवा प्रश्न, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है यानी कितना समय लेता है? ऑप्शन ए 84 वर्ष, बी 36 वर्ष, सी 18 वर्ष और डी 48 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए 84 वर्ष। चूंकि समय तो जो लेता है वो 84.07 वर्ष और अपने अक्ष पर जो है घूमने का जो समय लेता है वो टोटल लेता है 17.9 घंटे। छठा प्रश्न, सैंपलिंग केसेस का आशय है। ऑप्शन ए सैंपलिंग में सैंपलिंग ढांचे का प्रयोग, बी शोध के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान और सी शब्दशः शोधार्थी का ब्रीफ केस और डी लोक समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग। तो सैंपलिंग मित्रों आपको कहां से मिलेगा? लोक समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग से ही मिलेगा। तो इसका ऑप्शन सही है डी। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? ऑप्शन ए स्लेट, बी क्वार्टजाइट, सी संगमरमर और डी क्वार्टज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी क्वार्टजाइट, यानी क्वार्टजाइट जो होता है वो बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित होता है और चूना पत्थर से जो है संगमरमर का निर्माण होता है। आठवां प्रश्न, GIF
जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है? ऑप्शन ए ऑडियो डाटा, बी इमेज डाटा, सी वीडियो डेटा और डी टेक्स्ट डेटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इमेज डाटा। 9वां प्रश्न, दशमलव अंक यानी डेसिमल सिस्टम 35 का द्विआधारी अर्थात बाइनरी समतुल्य है? ऑप्शन ए 1000111, 2 ऑप्शन 2 कह रहा है कि 110001, और 3 ऑप्शन कह रहा है मित्रों 110101, और ऑप्शन 4 है 101011। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन 110011। और मित्रों निकालना ये बहुत आसान होता है। आप 2 से जो है 35 को डिवाइड करते हुए चले जाएंगे तो लास्ट में जो है 1 बचेगा, और वहीं से जो है नीचे से फिर जो भागफल होता है वही को लेते हुए हम चले आते हैं। हमें लगता है कि आप लोग जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है कि इस पर भी टिप्पणी किया जाए। 10वां प्रश्न, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है? मित्रों जल द्विविभाजक का मतलब हो गया कि दोनों नदियों को बांट करके जो बीच में स्थलीय भाग होता है उसी को हम जल द्विविभाजक कहते हैं। तो ऑप्शन ए भांडेर, बी कैमूर, सी मैकल और डी मुकुंदवारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी कैमूर। 11वां प्रश्न, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग? ऑप्शन ए 6400 किलोमीटर, बी 12800 किलोमीटर, सी 40000 किलोमीटर और डी 5000 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी 40000 किलोमीटर। चूँकि जो करेक्ट लंबाई है वो 40045 किलोमीटर है, तो उसके नज़दीक जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, इसलिए ऑप्शन सी यानी 40000 किलोमीटर है। 12वां प्रश्न, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य है? ऑप्शन ए कह रहा नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियाँ, बी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, सी अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियाँ और डी कार्डमम पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। आइए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए कम्युनल अवार्ड के समय, बी कलकत्ता के दंगों के समय, सी जलियांवाला बाग के दुर्घटना के समय, डी दिल्ली के दंगों के समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए कम्युनल अवार्ड के समय। तो मित्रों इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को एरोदा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध ही शुरू किया था, और उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, और समझौते के बाद 26 सितंबर 1932 को इन्होंने इस अनशन को तोड़ा था। 14वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान है? ऑप्शन ए मुंबई, बी लखनऊ, सी दिल्ली और डी बेंगलुरु में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी नई दिल्ली में। 15वां प्रश्न, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896, और फिर 1905 है, सी कह रहा 1911 और डी 1919। तो ये प्रथम बार गाया गया था मित्रों, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। और कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जनगण मन यह किस भाषा में लिखा गया था मूलतः? तो आपको इसका आंसर बताना होगा बंगला भाषा में। और लेखक कौन है आप जानते ही हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। और यह भी जान लें मित्रों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है?
संथाल विद्रोह के सामने 1855 लिखा हुआ है, कोल के सामने 1831, खासी 1829, अहोम 1815। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी, अहोम का सही सुमेलन नहीं है, क्योंकि अहोम आंदोलन जो हुआ था वो 1828 ईस्वी में हुआ था। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों का संगठन, बी गोवध निषेध, सी मुफ्त कानूनी सलाह, डी समान नागरिक संहिता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। और यह भी जान लें कि ये 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था और अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्राविधान किया गया है। 18वां प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, बी ग्रीन हाउस गैस, सी जलवायु परिवर्तन और डी जल प्रदूषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन। और गलती से आप ग्रीन हाउस गैस पे टिक मत लगाना, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को अगर कम करने की बात लिखा होता तब ऑप्शन आपका बी सही रहता। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन ए कह रहा नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। इस तरह से मित्रों इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और इसके बाद स्थिरीकरण। 20वां प्रश्न, इकोसिस्टम के संबंध में को क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम आप समझते हैं मित्रों, इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है हमारा। तो आप ऑप्शन ए कह रहा प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादन पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं, बी ऑप्शन प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक हैं, सी उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं और डी द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो इस प्रकार से मित्रों इकोसिस्टम का जो सही है वो ऑप्शन सी है, बाकी सारे गलत हैं। अगर इस तरह का इकोसिस्टम बनेगा तो चल नहीं पाएगा। 21वां प्रश्न, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? ऑप्शन ए हिमा कोहली, बी विनीता अग्रवाल, सी गीतांजलि राव और डी सुगत कुमारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए हिमा कोहली। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होना है, बी शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में और सी एशियाई खेल 2026 नागोया में और डी आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 न्यूजीलैंड में। तो इसमें मित्रों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 न्यूजीलैंड में नहीं होना है मित्रों, होना कहाँ है? अपने ही देश इंडिया में होना है। 23वां प्रश्न, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंत्योदय योजना, बी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सी 15 सूत्रीय कार्यक्रम और डी 20 सूत्रीय कार्यक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी 15 सूत्रीय कार्यक्रम। 15 सूत्रीय कार्यक्रम मित्रों अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु योजना चलता है और 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है गरीबी उन्मूलन का है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर, डी के एम मुंशी और ई महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी के एम मुंशी।
तो के मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली कहा है। 25वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदत्त है? ऑप्शन ए 360, आर्टिकल 360, बी 123, सी 200 और डी अनुच्छेद 356। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी 123। 26वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? अर्थात जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देता है तो उस समय जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सी स्थिति सही नहीं है, बाकी और सारे सही हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, बी राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, सी वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, और ऑप्शन डी अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग में तुरंत राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा, बाकी ऑप्शन बी, सी और डी स्थितियां जो है इसमें सही हैं। 27वां प्रश्न, 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य अल धफरा एयरवेस यूएई में आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धक अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में पहली बार प्रतिभाग लिया। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, यूएई, बी फ्रांस, सी दक्षिण कोरिया, डी भारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन डी भारत। पहली बार अपने देश भारत ने इसमें भाग लिया है। 28वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का प्रारंभ किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है 2020-23 में, ऑप्शन बी 2021-22 में, ऑप्शन सी 2025-26 में और डी 2030-31 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन बी 2021-22 में। 29वां प्रश्न मित्रों, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए वाराणसी में, बी लखनऊ में, सी मैसूर में, डी बेंगलुरु में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका ऑप्शन ए वाराणसी में। आइए बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। और मित्रों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 30वां प्रश्न मित्रों, भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई। ऑप्शन ए 1992 में, बी 1993 में, सी 1994 में और डी 1995 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों इसका 30वें प्रश्न का 1993 ईस्वी में। तो यह योजना मित्रों 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ की गई थी, और किस विभाग के द्वारा? महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा। और आप लोग कमेंट में अपने स्कोर को जरूर बताएं, इससे मुझे भी उत्साहवर्धन होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।